मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेलन के बारे में आप सबको समझाएंगे। दोस्तों, बेलन क्या होता है? तो बेलन की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी आयत को उसके एक भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को बेलन कहते हैं। अब यहाँ जो हम आपको बेलन पढ़ाएंगे वो लंब वृत्तीय बेलन ही पढ़ाएंगे, जिसको हम हमेशा बेलन कहेंगे। तो दोस्तों, बेलन में 3 तल होते हैं, 2 समतल होते हैं और एक वक्र तल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हरे रंग से आपको दिख रहा है ये क्या है? ये समतल है और ये भी समतल है। ये वृत्ताकार 2 तल ऐसे हैं जो समतल हैं और ये वाला जो लाल रंग से आपको दिख रहा है ये वक्र तल है। तो बेलन में 3 तल होते हैं, 2 समतल होते हैं जो कि वृत्ताकार होते हैं, जबकि एक जो वक्र तल होता है उसको अगर यहाँ से काट दिया जाए ऐसे तो वो आयताकार होगा, क्योंकि ये आयत को ही घुमाने से बनते हैं। चलिए, मेरे पास एक उदाहरण है, ये देख रहे होंगे। ये क्या है? ये डिब्बा है, डिब्बा बेलनाकार है। इसमें देखिए, एक ये तल, ऊपर वाला तल ये वृत्ताकार है और ये नीचे वाला तल ये भी समतल है और वृत्ताकार है। तो ये 2 तल हो गए और एक ये वाला तल, ये वाला जो है ये वक्र तल है। तो इसमें 3 तल होते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है जैसे सड़क का रोलर, बोतल तमाम इस तरह के आते हैं, तेल का डिब्बा आता है, दूध की टंकी आती है, तमाम इसके उदाहरण हैं। तो चलिए अब मान लेते हैं कि ये जो बेलन है इसके आधार की त्रिज्या, चलिए ये आधार है, ये वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या r है और इस बेलन की ऊंचाई h है। त्रिज्या कितनी है? r इकाई है और ये ऊंचाई कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई h है। अब अगर इस बेलन का आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पर हम लिख सकते हैं a यानी एरिया गुणे h। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका आधार क्या है? आधार वृत्ताकार है और आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाई r स्क्वायर और h ऊंचाई h ही रहने दीजिए। तो ये हो गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो दोस्तों और भाइयों, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? वक्र पृष्ठ क्या है? जो ये लाल रंग से आपको दिख रहा है ये वक्र पृष्ठ है। अगर इसको यहीं से अगर काट दिया जाए और इसे खोल दिया जाए इसको, तो जो आपको प्राप्त होगा, ये लाल रंग का जो आपको प्राप्त होगा ये तल, ये बिल्कुल आयताकार होगा, आयताकार होगा इस तरह से। अभी इसको ऐसे लपेट दिया जाए, ऐसे लपेट दिया जाए तो क्या होगा? इसी तरह का बन जाएगा। तो ये जो लाल रंग का, ये जो आप खोलेंगे इसको तो इस तरह से आयताकार प्राप्त होगा। और ये वाला सिरा की लंबाई क्या होगी? देखिए, जब यहाँ से खोलेंगे ये क्या है? पूरा ये वृत्त का परिधि है और जब यहाँ से काट देंगे, इसको सीधा कर देंगे तो ये भी क्या है? परिधि ही है। तो इसकी लंबाई कितनी थी? 2 पाई r। परिधि की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई r। और ये वाली ऊंचाई कितनी है? h है। तो अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या होगा? तो ये वक्र तल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 2 पाई r और चौड़ाई है h, तो 2 पाई r h। तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है
2πr/h। इसको आप याद कर लीजिए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का मतलब तीनों पृष्ठ, यानी जो ऊपर वाला यह पृष्ठ है और ये जो निचला पृष्ठ है और ये जो वक्र पृष्ठ है, इन तीनों का क्षेत्रफल। तो तीनों का क्षेत्रफल हम निकाल करके और योग कर देंगे। तो ये जो निचला सतह है वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। और ये भी वृत्ताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो इस तरह से 1πr² और 1πr² तो हो जाएगा 2πr² प्लस इस वक्र तल का क्षेत्रफल तो अभी अभी हमने निकाला है 2πr/h। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 2πr जब कॉमन लेंगे तो बचेगा r² था यहाँ और इधर बचेगा h। तो ये सूत्र है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो दोस्तों इसी तरह से किसी भी बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।